अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। नाज़रीन, थाना कल्चर गुज़श्ता 77 साल से मुल्क के तोलो अर्ज़ में ये राग अलापा जाता है। कहा जाता है कि थाने पनाह की बजाय जुल्म की आमाजगाह हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों पंजाब के तमाम थानों को यकायक तब्दील कर दिया गया। सिप्स के नाम से इन थानों का हुलिया ही तब्दील कर दिया गया। आइए इस हवाले से देखते हैं टीम फर्द जुर्म की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। सिप्स क्या है? जराइम से निपटने के लिए पुलिस का किरदार इंतहाई अहम है। पुलिस जराइम की रोकथाम, मुजरिमों का सुराग लगाने और उनसे तफ्तीश में अहम किरदार अदा करती है। मुजरिमों को पकड़ना बिलाशुबा इंतहाई मुश्किल काम है। पुलिस एहलकारों की 1600 से जायद शहादतों के बावजूद अवाम और पुलिस के दरमियान एक वसी खलीज दिखाई देती है। पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद बहाल करने और पुलिस खिदमात की फराहमी को बढ़ाने के लिए बहुत से ऑपरेशनल इकदाम किए गए हैं। इस सिलसिले में अहम तरीन इकदाम स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है, जिसका मकसद थाना कल्चर में तब्दीली है। आईजी पंजाब ने तमाम थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन यानी सिप्स के मॉडल में तब्दील कर दिया है। सिप्स का तस्वुर अवाम दोस्त और खिदमत पर मबनी पॉलिसिंग का है। अब तक 737 थानों को सिप्स में अपग्रेड किया गया है। शहरियों की शिकायत के अंदराज, इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहला इंतजामी यूनिट पुलिस स्टेशन है। अवाम को बेहतर और बरवक्त सहूलियात फराहम करने के लिए थानों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पब्लिक एरिया या फ्रंट एंड और पुलिस वर्किंग एरिया या बैक एंड। पब्लिक एरिया, जिसे फ्रंट एंड भी कहा जाता है, सबसे पहले इसकी तज़यीनो आराइश की जाती है और अवाम दोस्त पॉलिसिंग की जरूरियात पूरा करने के लिए तालीम याफ्ता स्मार्ट अमला मुतय्यन किया गया है। फ्रंट डेस्क में तालीम याफ्ता और माहिर सीनियर स्टेशन असिस्टेंट, SSA और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट PSA शहरियों को अपनी खदमात फराहम कर रहे हैं। SHO रूम, इन्वेस्टिगेशन रूम, इंक्वायरी रूम, DRC या कमेटी रूम, वेटिंग एरिया, विक्टिम सपोर्ट ऑफिस और पब्लिक वॉशरूम्स फ्रंट एंड में शामिल हैं। शहरियों की रहनुमाई और सहूलत के लिए हर थाने में गाइड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। गाइड कांस्टेबल शिकायत करनदा की रहनुमाई करेगा और पुलिस स्टेशन में सहूलत फराहम करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन के इस्तेमाल में उसकी मदद करेगा। ऑटोमेटिक मशीन और टैगिंग सिस्टम की तंसीब का मकसद VIP कल्चर का खात्मा और मसावात का फरोग है। बैकेंड या पुलिस वर्किंग एरिया में मुहर्रर रूम, लॉकअप, खवातीन पुलिस ऑफिसर रूम, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस रूम, इन्वेस्टिगेशन रूम, कसीरुल मकासद मीटिंग रूम्स और पुलिस अफसरान की रिहाइश गाहें शामिल हैं। सिप्स का तस्वुर रिवायती और इस्तेहसाली थाना कल्चर का खात्मा है। सिप्स को समझने के लिए हम सबसे बड़े रीजन फैसलाबाद की मिसाल लेते हैं। इसके 80 थाने हैं और नवंबर 2023 से पहले हर थाना खस्ताहाली की तस्वीर बना हुआ था। अब हर सिप्स की तज़यीनो आराइश मखसूस थीम पर की गई है, जो हमारे मुआशरे की सकाफत और रिवायत को उजागर करती है। सिप्स का कयाम पुलिस इस्लाहात की तरफ तेज रफ्तार पेशरफ्त है। उम्मीद है कि हुकूमत इस इक़दाम को मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रखेगी और पुलिस मुलाजमीन अपने रवैये की तब्दीली से अवाम का एतमाद जीतने में कामयाब होंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर के इस खूबसूरत इक़दाम के बाद IG इस्लामाबाद पुलिस सैयद नासिर रिजवी ने इस्लामाबाद में सिप्स के तहत थानों को अपग्रेड करने का मरहलावार सिलसिला शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद में कुल 26 थाने हैं, जिसमें सिप्स के तहत 5 थानों की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल कर दिया गया है। इस्लामाबाद के बाकी थानों का मरहलावार काम जारी है। सिर्फ जब पंजाब में कामयाब हुआ तो दूसरे सूबों में भी इसकी अहमियत को समझा जाने लगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत में। यहाँ पर भी थानों को सिप्स पर मुंतकिल किया जा रहा है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के थाना कोहसार में मौजूद हूँ, जिसे सिप्स के ज़रिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है। यहाँ पर भी वैसा ही मेयार लाया गया है जैसा कि पंजाब के थानों में है। क्या है थाना कोहसार में, किस तरह के काम किए गए हैं, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। यहाँ हमें ज्वाइन किया है DIG इस्लामाबाद सैयद अली रज़ा ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। पंजाब के बाद अब वफाकी दारुल हुकूमत में भी सिप्स, क्या जादूगरी है सर? आपको पता है पंजाब में बड़ा अच्छा इसके रिज़ल्ट्स आए, तो पब्लिक को
ये बताना कि ये आपके लिए एक फैसिलिटेशन के मराकज़ हैं और जहाँ पे आके लोग कन्वीनियंस फ़ील करें। ये वो बिल्डिंग्स होनी चाहिए जहाँ पे लोगों को आके सुकून मिले, जहाँ पे आके लोग अपने मसले का मदावा हल कर सकें। तो उसके लिए ये करना ज़रूरी था। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने इस पर बड़ा हमें मतलब एक स्पेशल कैंपेन चलाई हुई है और ये थाने ऑलमोस्ट बनना शुरू हो चुके हैं। ये कोसार कंप्लीट हो चुका है। सर मुझे तो ये कोसार थाना कम किसी होटल की लॉबी ज़्यादा लग रही है सर। हाँ, ये खूबसूरत बनाया इसीलिए कि अगर लोग आते हैं तो दे शुड फील गुड, और स्पेशली इस्लामाबाद के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं और सारे वेल अवेयर हैं और ये इन सेंटर्स को बिल्कुल इनकी वो चेंज करना चाहते हैं हम कल्चर। अच्छा सर, एक ही थाने को मॉडल थाना बनाया गया है कि सभी के सभी पूरे ज़िले को, पूरे मतलब ये 27 पुलिस स्टेशन है, तमाम के ऊपर काम हो रहा है। काम मुकम्मल कितने थाने हुए हैं अब तक? ये अभी हमारे पास ये थाना मुकम्मल है, एक कैस्केड मुकम्मल हो गया है, उसके अलावा हमारे 4 थाने अगले 1 महीने में मुकम्मल हो जाएंगे और मज़ीद काम जारी है। अच्छा, ये आइडिया आप पंजाब से लेके आए हैं सर? जी बिल्कुल, ऑनरेबल जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं उनका ये है कि यहाँ पे इनको लॉन्च करें, उनके विजन पे अमल कर रहे हैं और आईजी साहब खुद इसको जो है सुपरवाइज कर रहे हैं। अखराजात तो बहुत ज़्यादा होंगे सर? बिल्कुल, फ़ंड्स जो है वो तमाम जो हमारे इदारे हैं रेलेवेंट वो हमें दे रहे हैं और उसको खुद मिनिस्टर साहब खुद उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। डीआई साहब के साथ करते हैं थाने की सैर, देखते हैं ये थाना ज़्यादा खूबसूरत है या पंजाब में जो थाने सिप्स के ज़रिए बनाए गए हैं वो ज़्यादा खूबसूरत हैं। आइए हमारे साथ। कोसार थाने में आज हमारे मेज़बान हैं डीआईजी इस्लामाबाद सैयद अली रज़ा। आज मैं कम बोलूँगा, ये ज़्यादा बोलेंगे, आप इन्हें सुनिएगा। सर, क्या है थाना कोसार की जादूगरी? ये बड़ा मेन थाना है। यहाँ पे इसको F6 और F7 आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट, जिना सुपर मार्केट्स, वो इसका AOR है, ब्लू एरिया इसका AOR है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा थाना है। यहाँ पे जितने लोग आते हैं दे आर अल्टीमेटली वो वाले लोग हैं जो मैटर करते हैं। तो आप देखें कि जब कोई थाने में आएगा तो सबसे पहले तो उसको हमने कांस्टेबल गाइड डिप्लॉय किया हुआ है, तमाम सिप्स का ये SOP है। अच्छा, तो ये कांस्टेबल गाइड उसे गाइड करता है, क्योंकि थाने में सबसे पहले ये होता था कि बंदा जाए तो किसके पास जाए, किसके पास जाए? किधर जाए। लोग ये परेशान होते थे थाने में जाके, कोई मिलता नहीं है, मुहर्रर बैठा हुआ है, मुहर्रर जो है वो सीधे मुँह बात नहीं करा, मुहर्रर का अब कोई तल्लुक नहीं, वो बैक एंड पे चला गया। तो ये कांस्टेबल गाइड है, तो कांस्टेबल गाइड जो है ये उनको गाइड करता है। एक्चुअली गाइड मीन कि बताएगा कि आपने क्या, आपका मसला है और आपने किधर जाना है। तो सबसे पहले ये आपको अगर कांस्टेबल गाइड लेके जाएगा तो ये अभी फ्रंट डेस्क पे लेके, हमें ये लेके जाएगा फ्रंट डेस्क। सर, ये फ्रंट डेस्क है कि किसी होटल की लॉबी है? मुझे तो रिसेप्शन लग रही है सर। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बैठे, तशरीफ़ रखें। थैंक यू सर। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं किसी होटल की रिसेप्शन में आया हूँ कमरा बुक करवाने के लिए। ये कोसार थाने का फ्रंट डेस्क है। अच्छा जी। ये वेटिंग एरिया कम फ्रंट डेस्क है, यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं और ये देखें, यही वो चीज़ है जो साइकोलॉजिकली लोगों को कंफर्ट देने के लिए है कि इट इज़ नॉट समथिंग टू बी लाइक स्केयर्ड ऑफ। तो अल्लाह का शुक्र है, ये एक अच्छी चीज़ हो रही है और आप देखेंगे इसी से आहिस्ता आहिस्ता ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, साथ ही इनके प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा अली साहब, आप समझते हैं कि सिप्स के तहत मॉडल थाने तो आपने बना दिए, मज़ीद बना भी रहे हैं, क्या इससे इन अफसरान और एहलकारों के रवैये में भी कोई तब्दीली आएगी? बिल्कुल, ये एक बड़ी थ्योरी है कि वर्क इन्वायरमेंट चेंज करने से लोगों के रवैये बदलते हैं, बेहतरी आती है, एफिशिएंसी बेहतर होती है, मिजाज बेहतर होता है, कंडक्ट बेहतर होता है। तो यकीनन ये फ़र्क पड़ेगा। देखें ना, वो सामने मशीन लगी हुई है, दैट इज़ आवर जो उसको हम क्यूमेटिक मशीन कहते हैं, ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पे एक बंदा आएगा, वो इसको डील करेगा। अच्छा, वो इसके साथ आके अपने टोकन निकालेगा, यानी कि वो बराए अंदराज दरख्वास्त, बराए अंदराज किरायादारी, बराए अंदराज गुमशुदगी, बराए मालूमात, सब मुतफरिक। यानी ये वो चीज़ें हैं जिनको माजी में करवाने के लिए पहले कुछ देना दिलाना पड़ता था। अब ये है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको टोकन में आपका रिकॉर्ड आ गया, आप लाइन में लग गए। मेरिट है, नो नेपोटिज्म, नो सिफारिश, नो रेफरेंस। कैसे चेक करते हैं इस चेक एंड बैलेंस को आप? ये हमारे पास यहाँ पे टोकन होते हैं, ये टोकन को हम देखते हैं कि ये बारी पे चल रहे हैं तो चल रहे हैं और उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है। जिसने पहले टोकन लेना उसने पहले डील होना है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें वो हर चीज़ का खात्मा। अच्छा, इतनी मेहनत के बाद, इतनी तकव्वुत के बाद भी अगर आपको कहीं से कोई ऐसी शिकायत मसूल हो कि थाने में आने वाले साइल के साथ नारवा सलूक इख्तियार किया गया या उससे कुछ माल पानी तोड़ने की कोशिश की गई, तो फिर
सैयद अली रज़ा का क्या रिएक्शन है? वो देखें एक चीज़, वो दिखाएं जी कैमरा, ये सामने कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, इनकी भी इनके ऊपर सुपर निगरानी है, निगरानी। और ये हर कमरे में भी लगा होगा। जहाँ पे आईओ बैठ के लोगों के साथ डील करता है ना, ये उसके ऊपर लगा हुआ है। वो पीछे कैमरा देखें जी, उधर एक वो कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पे पूरी सुपरविजन हो रही है, इनकी रिकॉर्डिंग हो रही है बाकायदा। उस रिकॉर्डिंग को अगर कोई आगे हमारे पास शिकायत करता है तो फ़ौरन निकल आता है, और ये ऑनलाइन भी है कैमरे, गायब गायब हम चेक करते रहते हैं सुपरवाइजरी जो टीयर है। और अदरवाइज़ कोई शिकायत करे तो हमारे पास पूरा प्रूफ है, और अगर साबित हो जाए तो अल्टीमेटली प्रूफ है, कोई गुंजाइश नहीं है। आपको पता है कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो बड़ी सख्त है। इन आईजी साहब की अकाउंटेबिलिटी आप सबको पता है, और वो एक पूरी जो है हमने नीचे तक बताया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से पूरी सिपा बहुत कॉशियस भी है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, ये कहना है डीआईजी इस्लामाबाद सैयद अली रज़ा का। पंजाब के बाद बड़ा अच्छा तासुर है इस्लामाबाद में सिप्स के तहत मॉडल थानों को बनाने का। अब यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? यहाँ से हम जाएंगे अभी अंदर इंक्वायरी अफसर के कमरे में चले जाते हैं, SHO के कमरे में चले जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो हमारे टीयर्स हैं इसमें, कि यहाँ से जब एप्लीकेशन होती है तो वो एप्लीकेशन अल्टीमेटली यहाँ से इंक्वायरी अफसर के पास जाती है जो इंक्वायरी करता है। तो इंक्वायरी करके वो फिर फैक्ट फाइंडिंग करता है कि ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर हमने क्या करना है। अल्टीमेटली फिर उसके बाद SHO से परमिशन लेता है, क्योंकि ही इज़ द इंचार्ज, और अकॉर्डिंगली प्रोसीडिंग। आपने देखा थाने का गाइड और एंट्री पे बनाया गया फ्रंट डेस्क। अब चलते हैं अंदर। अंदर इन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो भी दिखाते हैं आपको, आइए हमारे साथ। सर आबशार, खुली कचहरी, खुला सहन, सोफ़े, सर आपने तो माहौल ही चेंज कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। ये बस लोगों के लिए, इस्लामाबादियंस के लिए और इस्लामाबाद के सिटीज़न्स के लिए है कि वो आएँ और थानों के अंदर आके बुरा फील ना करें, इंसाफ लें, कंफर्टेबल रहें, और ये समझें कि रियासत उनके लिए ये एक्चुअली ये रियासत सारा कुछ कर रही है। अच्छा, क्या आप समझते नहीं कि ये जो 70 साल से थाना कल्चर का रोना रो रहे थे, ये उनके लिए एक बड़ा मुस्बत जवाब है महकमा पुलिस की जानिब से? वेरी ट्रू, यही हम जवाब दे सकते थे। अल्टीमेटली प्रैक्टिकली हमने दिया है कि हमने इन थानों के कल्चर को चेंज किया है। फिर इन लोगों के जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनकी ब्रीफिंग्स होती हैं, उनको बताया गया, उनका रोल स्टेटस बताया गया है, ताकि वो हर लोग बंदों के साथ कंडक्ट कर सकें। मुझे ये तो बताएं लगे, तो ये थाना कल्चर है क्या जिसका चूरन हर कोई बेच रहा है? सियासतदान भी बेच रहा है, ब्यूरोक्रेट भी बेच रहा है, हर कोई बेच रहा है। थाना कल्चर ओवरऑल देखें, जब भी कोई इशू सोसाइटी में होता है तो वो थाने में आता है। थाने में उसके साथ कैसी डीलिंग होती है डिपेंड्स अपॉन कि वहाँ पे लोग कौन बैठे हुए हैं और किस इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं। अब वो जिस तरह का उसके साथ डीलिंग करते हैं, कंडक्ट करते हैं, वही लोग बाहर जाके बयान करते हैं, उसको हम थाना कल्चर कहते हैं। तो थाना कल्चर बेसिकली एक मजमुआ है वो सारे कामों का और बिल्डिंग का, यहाँ पे जो लोगों के साथ डीलिंग्स हों प्लस ओवरऑल इन्वायरमेंट का, उसका नाम थाना कल्चर है। यानी कि टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी इसमें है इसको ठीक करने के लिए, कि आपने थाने की बिल्डिंग को भी ठीक करना है और साथ में आपने लोगों को, जो लोग ऑफिसर मिल रहे हैं उनको भी ठीक करना है कि वो अच्छे तरीके से कंडक्ट अच्छे से मिले। अच्छा, वो जो टूटी कुर्सियाँ, टूटे फूटे मेज़, सब माजी हो गए सर? सब माजी हो गए हैं। ये SHO का कमरा है, आपको दिखाते हैं। आप ये हमारे SHO साहब बैठे हैं, और इसी तरह आप बैठे तशरीफ़ रखें। लोग आते हैं ऑनरेबल अच्छी जगह पे बैठ जाते हैं। बैठ जाओ, आप भी तनवीर साहब बैठे हैं, आप भी बैठो सदीक, बैठो सर। तो ये ऑफिसर्स हैं, को गाइडेंस लेनी है SHO से, को चीज़ कंसल्ट करनी है, मतलब दिस इज़ गुड एनवायरनमेंट। ये तो बड़ा अच्छा कमरा है सर, बड़ा यस कंफर्टेबल बनाया है। और दूसरा इसको इस तरह का बनाया है कि डर ना लगे, अजीब गरीब कुर्सी टूटी हुई है, कोई कहीं पे चीज़ लटक रही है, कोई जाले लगे हुए हैं, तो उससे बंदा वैसे खौफजदा हो जाता है। अच्छा, एक और इनसे पूछे ना, आप इनसे पूछे क्या मैं इनसे भी पूछता हूँ। एक और मैंने चेंज देखी है, वो आगे वो एक बड़ी हुई तोंद और वो घुसीली मुच्छें, लाल आंखों वाला, उसकी जगह अब जो है वो पढ़े लिखे लड़के जो हैं वो आप सामने ला रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हम बहुत मशहूर हैं जनाब ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर साहब के। उन्होंने आते ही यहाँ पे वो जो रिक्रूटमेंट है उसके ऊपर जोर दिया, और हमें अभी रिक्रूटमेंट चल रही है, उसमें नया ब्लड आएगा। वो यकीनन नए लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा मेरिट इंश्योर हम कर रहे हैं कि वो लड़के हैं जो डिज़र्व करते हैं और जो अल्टीमेटली परफॉर्म करने वाले हैं। यानी कि एजुकेशन वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, साइकोलॉजी वाइज
उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग करके वो रिक्रूट किए जा रहे हैं। राइट नाउ रिक्रूटमेंट इज़ अंडर वे, उससे मज़ीद बेहतरी आए। यकीनन ये एक खुशाइन इकदाम है। आप आए हैं थाने में, मुतमिन है थाने में इस इन्वायरमेंट से, इस खूबसूरती से? अच्छा लगा। काम शाम कोई रवैयों में कोई तब्दीली महसूस हुई है कि वही पुराने रवैये हैं? बहुत अच्छे बात है। एक बाइक मिस हुआ मेरा, उसके लिए पहले एप्लीकेशन दी थी तो कोई उसके ऊपर FIR वगैरह कुछ नहीं हुआ। लेकिन कभी सर के पास आए तो उन्होंने बोला अभी हम उसके रवैये बेहतर हुए हैं। बेहतर। आप क्या कहते हैं जी? आप सीनियर सिटीज़न हैं मेरी तरह मैंने साथ इसको कंसीडर किया ना। गुड एनवायरनमेंट से न्यू लुक आ रही है। वो एक वसीला जो था डर खौफ का था वो नहीं। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है जी। लोगों में अब एतमाद है, पूरे एतमाद तरीके से थाने में आके अपने मसले बयान करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं अली साहब? आए आपको लेके चलते हैं, अभी चलते हैं इंक्वायरी अफसर। अच्छा, जो मैंने पहले बात की, इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो बेसिकली जब कोई भी कंप्लेनेंट आता है तो वो अपनी एप्लीकेशन को उधर टैग लगवाता है। वहाँ पे उसका टैग लग जाता है, जैसे हमने कहा कि वहाँ से वारिस रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, टैग अपने नंबर पे लगना है। उसके मुताबिक फिर इंक्वायरी अफसर के पास आता है, वो अपनी इंक्वायरी करवाता है कि उसका इशू क्या है। वो वहाँ पे तय कर लेता है कि इसका इशू क्या है और हमने उसको कैसे आगे लेके चलना है। वो फिर ये आगे लेके चलता है, यानी कि लेके चलने से मुराद है ये नीचे से कोई फैक्ट फाइंडिंग करनी है तो नीचे कॉल करेगा बीट ऑफिसर्स को जो कि फील्ड में होते हैं। तो बीट ऑफिसर से पूछेगा कि क्या सूरत हाल है जी, अच्छा इस इंसिडेंट के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या हाल है, खैरियत से हैं? बैठो बैठो, कैसे हो रही खैरियत से? बैठो बैठो। और ये फिर इधर बैठ के उन लोगों को भी डील करते हैं और देखें ये साथ में इन्वेस्टिगेशन जो FIRs और नकलें और चीज़ें हैं वो भी साथ अपना काम भी करते रहते हैं। इससे ये होता है कि ये बंदा इधर थाने में बैठ के 24 घंटे अवेलेबल है। इसकी खूबसूरती ये है, पहले अच्छा, मिलता कोई नहीं है। अच्छा, ये मिलेगा। अच्छा, ये हमेशा इधर बैठा हो। अच्छा, इसकी तफ्तीश का तरीकाकार रवायती है कि कुछ थोड़ा सा उसमें भी तब्दीली आई है? नहीं, वो रवायती नहीं है। इस तरह रवायती नहीं है कि जब बंदा आएगा वो बताएगा जी मेरा ये वाक़या हुआ, ये फ़ौरन कॉल करेगा नीचे बीट अफसर को, उससे कंफर्म करेगा तो वो टाइम लिमिट में आ जाती सारी चीज़। पहले होता था आया है कि करना, बैठे रहो ना बैठो, कोई उसमें चीज़ें सारी हमने टाइम के अंदर बाउंड कर दी हैं, उसके TORs बन गए हैं, उसके बाकायदा माइलस्टोन्स बना दिए हैं कि इसने इस वक्त इधर आना है, इसने उसके 15 मिनट आधे घंटे की इंक्वायरी करके उसको फारिग करके उसका काम कर देना है। सो इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो इंश्योर करेगा कि उस बंदे को जो रिलीफ मिल रहा है वो मिल जाए और बंदा, यानी अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल मेरे साथ खुदा ना खास्ता वारदात हुई, मोबाइल छीना गया, मैं थाने आया तो बजाय मेरी दाद रसी के मुझे ये कहा जाए कि तेरे को मोबाइल कित्थों आया। अब ऐसा तो नहीं, ऐसे नहीं है। इनको बताया गया है कि वो विक्टिम ब्लेमिंग और ये चीज़ें नहीं करनी। यकीनन ये बताने से चीज़ें ठीक हो चुकी हैं और इनकी ब्रीफिंग होती है और ये वैसे भी पढ़े लिखे और हमने वो लोग लगाए जो मैच्योर हैं। आपने सिलेक्टिव जो स्लॉट है उसमें से ये लोग आपने लगाए हैं, चेक करके लगाते हैं। यानी ये आप समझते हैं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में मॉडल थानों का क़याम जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, अब इन थानों के क़याम से बेहतरी जो है वो सामने आ रही है? बिल्कुल बेहतरी सामने आ रही है और ये आप खुद भी देख रहे हैं कि ये बेहतरी आनी है। एक नेचुरल सी बात है कि जब इन्वायरमेंट अच्छा होगा, लोग ब्रीफ्ड होंगे, चीज़ें प्रोसेस ओरिएंटेड होंगी, सुपरविजन ठीक होगी, अकाउंटेबिलिटी ठीक होगी, चीज़ें ठीक होंगी। अच्छा सर, इतना खूबसूरत थाना, इतना खूबसूरत तो आपका दफ्तर भी नहीं है। हाँ, ये मतलब तो ऐसे ही है जैसे वो Yes. इन डब्बे के अंदर वो एक हाँ, वो हमने फोकस ये किया है कि लोगों को फैसिलिटेट करें, हमारे थानों को फैसिलिटेट, यानी कि मेरे दफ्तर की खैर है वो बाद में बन जाएगा। हाँ। प्रेफरेंस पीपल हैं, पब्लिक, तो पब्लिक सेंटर्स थाने हैं, लोगों ने इधर आना है, इधर आके ज़्यादातर लोग डील होते हैं। तो हम चाहते हैं कि थानों को हम जितना हो सके। इतने खूबसूरत तो सर मैरिज हाल भी नहीं होते जहाँ लोगों की शादियाँ होती हैं, जहाँ लोग तकरीबात, तो कैसे ये आइडिया, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ना अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि ये खूबसूरत ऑफिसर जिसे सुपर कोप कहा जाता है लाहौर में, ये इस आइडिया को यहाँ पे किस तरह कामयाबी से चलाएगा? ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। पब्लिक का राइट है कि वो ये जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं अच्छे अंदाज में लें, ये अच्छा अंदाज़ है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह अब मज़ीद उसमें हमने उसको जब से करना शुरू किया है तो लोगों का भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। तो ये लोगों का हक़ है, टैक्स पे करते हैं तो रियासत से मांगते हैं, तो ये वो इदारा है कि जो उनको फिर दे सकता है कुछ, अल्टीमेटली अच्छे माहौल में दे। तो ये हमारे लिए ऑनर भी है कि ऑनरेबल IG साहब जो हैं अली नासिर साहब,
वो तो इस हद तक हैं कि लोगों को इतना फैसिलिटेट करें कि कोई बंदा आता है तो उसका फ़ौरन काम हल होना चाहिए। तो इसके ऊपर बड़ी सुपरवाइजरी मैकेनिज़म्स हैं और चीज़ें लगी हुई हैं। आप देखते हैं ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो काम कर रही हैं। आपने देखा सिप्स के तहत बनाया गया थाना कोहसार और उसके मुख्तलिफ हिस्से हमें भी दिखाए DIG इस्लामाबाद सैयद अली रज़ा ने। खूबसूरत आबशार जो है वो थाने के वस्त में है। खुली कचहरी यहाँ पर लगाई जाती है। इंटेरोगेशन रूम, इंक्वायरी ऑफिसर का रूम, SHO का रूम, फ्रंट डेस्क आपने देखा। गाइड कांस्टेबल से आपकी मुलाकात हुई। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि अगली मंजिल क्या है, कहाँ ये हमें लेके जा रहे हैं, क्या ये हमें दिखा रहे हैं, अब क्या दिखाएंगे। हम अभी चलते हैं कैस्केड डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर। एक ऐसा वन स्टॉप एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सारी चीज़ें, क्योंकि अंदर डिप्लोमेट्स होती हैं, डिग्निटरीज होती हैं और इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, तो उनको अंदर ही सारा कुछ दे दिया है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी है, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग, कोई करेक्टर वेरिफिकेशन, सारा कुछ अंदर दिया और उसको भी बड़ा अच्छा बनाया। बहुत बड़ा अच्छा खासा फंड लगा होगा यकीनन, बिल्कुल। और वो जो फंड्स हैं वो अल्टीमेटली मैंने पहले कहा कि हम थैंक्स टू गवर्नमेंट वो प्रोवाइड कर रही है। चलते हैं जी अब कैस्केट देखने, और रास्ते में भी हम DI साहब से बात करेंगे, कुछ खट्टी और कुछ मीठी। आइए हमारे साथ। DIG इस्लामाबाद सैयद अली रज़ा के साथ हम जा रहे हैं कैस्केट की जानिब, जो कि उन्होंने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में बनाया है। उसमें क्या क्या है और इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस के कौन कौन से मंसूबे ज़ेर इल्तवा हैं जो कि मुकम्मल होने हैं, जिनसे आवाम को रिलीफ मिलेगा, हम वो भी उनसे पूछते हैं। अच्छा सर, डिप्लोमेटिक के अलावा और कौन कौन से मंसूबे हैं आपके जो कि आपके अभी ज़ेर तामीर हैं, जो कि बन रहे हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो ये सिप्स बन रहे हैं। 4 थाने इंशाल्लाह अगले 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे और बाकियों के ऊपर काम भी जारी है। सिमिलरली हम मुख्तलिफ़ सहूलत मराकज़ और आजी साहब ने कहा बनाने हैं, वो बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमने जो बेसिकली एक प्रोजेक्ट शुरू करना है जिसकी ओवरऑल मिनिस्टर साहब ने भी अप्रूवल दी है, वो है कि हमने जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो लोअर स्टाफ है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन सब के लिए हाउसेस और फ्लैट्स का है कि फ़्लैट्स बनाए जाएँ, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। एक और चीज़ जो इस्लामाबाद में इंशाल्लाह बहुत एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगी कि ओवरऑल हम इस्लामाबाद की जो फोर्स है उसकी एक काइंड ऑफ इज़ गेटिंग मोर स्ट्रेंथ थ्रू रिक्रूटमेंट। तो उससे एक बड़ा नया ब्लड आएगा और उसमें बेहतरी आएगी। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एक तो रिक्रूटमेंट अभी चल रही है और बाकी एक आध रिक्रूटमेंट और है जो अप्रूव हो गई है इंशाल्लाह, और वो भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसको ऑलमोस्ट ओके कर दिया है कि वो भी हमारी जल्दी हो जाएगी। उससे ये कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा जो टास्क्स हैं वो बहुत मल्टी फेसेटेड है और उसके अकॉर्डिंगली हमें जो नफरी है और जो फोर्स है वो चाहिए। और थैंक्स टू देम ऑल, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया, इसको उन्होंने एक्नॉलेज भी किया और उसके ऊपर उन्होंने हुक्म भी सादिर कर दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस्लामाबाद को अच्छा खासा ओवरहॉलिंग हो जाएगी और पूरा इस्लामाबाद में वो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो हो जाएंगी। अच्छा सर, डिप्लोमेट इनक्लेव में जो आपने ये सेंटर बनाया है, इस जैसे मज़ीद कितने सेंटर इस्लामाबाद में बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं? डिप्लोमेटिक के अंदर जो बना है ये एक बड़ा ही अच्छा वेल इक्विप्ड और बड़ा खूबसूरत और एक जिसकी लुक बड़ी अच्छी है, फैसिलिटी सारी अवेलेबल है, वो बनाया गया है। वैसे तो ये पहले सेंटर्स इस तरह के चल रहे हैं हमारे पास और वो बाहर जो चल रहे हैं, F6 वाला चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस तरह हम उनको भी वहाँ पे भी लोगों को अदरवाइज़ भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, मज़ीद इसको बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे इसकी नीड बेस्ड है तो उसको बढ़ाया जा रहा है। टोटल हमारे पास ऑलमोस्ट 7 हैं जो इस तरह के जो सेंटर्स हैं छोटे बड़े वो चल रहे हैं। मज़ीद भी उनको इंक्रीज़ कर रहे हैं पब्लिक की फैसिलिटी के लिए। मकसद एक ही है कि पब्लिक इस्लामाबाद की जो है वो खुश रहे और उनको अगर कोई सर्विस लेनी हो तो इशू ना बने, उनके डोर स्टेप पे मिले, और नहीं तो अगर वो आते भी हैं तो उनको ऐसा माहौल मिले, घर का माहौल मिले और उनको फीलिंग्स बड़ी अच्छी है। बातें सुनी आपने DIG इस्लामाबाद की। उनका कहना है कि ऐसे मज़ीद सेंटर जो हैं वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में बनाए जा रहे हैं जिनसे आवाम जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेगी।
सबसे पहले तो ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव में है हम, अच्छा जी, और ये एसएसपी सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक का ऑफिस है। अच्छा जी, उस पे ये जगह है जहाँ पे हमने जो है ना एक स्टॉप बना दिया है जहाँ पे डिप्लोमेट्स आ सकते हैं, या उनकी फैमिलीज़ या उनके कोई भी और अदरवाइज़ जो इधर लोग रह रहे हैं वो भी आ सकते हैं। यहाँ पे वो सारी सहूलियात हैं जो हम किसी भी सहूलत मरकज़ पे देते अच्छा। इतना खूबसूरत ऑफिस देख के आपका दिल नहीं करता कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाए? हैं। ये नहीं, दिल तो करता है कहीं हल्का सा। खूबसूरती है, लेकिन हमने पब्लिक के लिए बनाया। मैं पब्लिक से कहूँगा कि इधर आए, अच्छा, और पब्लिक आए और देखे, और इसको वो मतलब दे शुड फील कि पुलिस उनके लिए क्या क्या करना चाह रही है। तो वो चाहते हैं कि हम, पुलिस ये चाहती है कि पब्लिक हमसे हम वो सारी फैसिलिटीज़ वो अच्छे तरीके से लें जो कि हम उनको देने के हमारे फ़राइज़ में था। मैंने अपने साथी कैरियर में बहुत से पुलिस स्टेशन देखे हैं, बहुत से सहूलत सेंटर देखे हैं, बहुत से मैंने दफातर देखे हैं, बहुत से मैंने पता नहीं क्या क्या मैंने महकमा पुलिस के देखा है, दफातर में देखा है, लेकिन इतना खूबसूरत सेंटर मैंने आज तक नहीं देखा। इतना खूबसूरत व्यू कि यहाँ पब्लिक के लिए बैठने के लिए ओपन एयर चेयर्स का भी एहतमाम किया गया है। आबशार जो है वो खूबसूरत है, सेंटर बहुत खूबसूरत बनाया गया है। अब सेंटर के अंदर क्या क्या सहूलतें हैं ये तो हमें डीआई साहब ही बताएंगे, तो अब हम उनके साथ जा रहे हैं सेंटर के अंदर। अच्छा सर, ये आ गया एंट्री पॉइंट, इसके अंदर क्या क्या है? ये है हमारा कैस्केड नाम है, वैसे फैसिलिटेशन सेंटर है। अच्छा जी, कैसे खैरियत से? तो ये फैसिलिटेशन सेंटर है, इसमें हमारी वो 14 सर्विसेज हैं जो पंजाब में भी, पंजाब में। ये आइडिया भी वहीं से लेके आए आप? अल्टीमेटली यूनिवर्सल इश्यूज़ हैं जो होते हैं हर जगह पे, वही हैं और उन्हीं को हल करना है। तो पब्लिक के मतलब किसी किस्म की एफआईआर का करवानी, इवन इधर एफआईआर भी हो सकती है, अच्छा, जाने की जरूरत नहीं है। और ये एक काइंड ऑफ ऐसा एफआईआर है कि जिस थाने में भी आप चाहें यहाँ से एफआईआर हो जाएगी। नंबर 2, यहाँ पे एफआईआर की कॉपी, करैक्टर वेरिफिकेशन, लर्निंग लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, एनीथिंग, गुमशुदगी, वो सारी यहाँ पे मौजूद है। ये देखें ये, और मैं वो आपको दिखाऊंगा, वो लड़का ब्रीफ भी करेगा। अच्छा जी, कि यहाँ पर ये जो हमारा है ना, ये ऑटोमेटिक है। तो इट इज़ सेल्फ हेल्प टाइप है कि यहाँ पे आप खुद आएंगे, ऑटोमेटिकली आप इसके साथ डील करेंगे। यहाँ पे आइकॉन दबाएंगे, आपने कौन सी हेल्प लेनी है, आपने कौन सा काम करना है, वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ये वो मशीन है जो काइंड ऑफ आप थोड़ा सा बता दें। जो भी एप्लीकेंट यहाँ पे खुद अपना प्रोसेस करना चाहता है तो हमारे पास सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मशीन मौजूद है, यहाँ पे आके वो अपना कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन की फैसिलिटीज़ में सर आप ये देख सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट है, कॉपी ऑफ एफआईआर है, टेनिस रजिस्ट्रेशन है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इस तरह के हमारे पास ये सर्विसेज है। प्लस सर हम ड्राइविंग लाइसेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल है, लर्नर परमिट है, ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्जन है, या ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेशन है। इसके अलावा सर हम ड्राइविंग लाइसेंस टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम साइन टेस्ट भी ले रहे हैं और रोड टेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ड्राइविंग लाइसेंस का जो कार्ड प्रिंट है वो फैसिलिटी भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ऑल फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं यहाँ पे। और इस सेंटर पे सर हम 24/7 फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास जो फैमिलीज आते हैं उनके साथ जो बच्चे होते हैं सर, उनके लिए हमने किड जोन बनाए हुए जी साहब की तरफ से। पीछे सारा है जी सारा। इसके अलावा सर हमारे पास कोस्टा कैफ़े भी मौजूद है, यहाँ पे आप कॉफ़ी और मील भी आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे सर वन विंडो के तहत तमाम फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जिनमें आप सर किसी भी काउंटर पे तमाम फैसिलिटीज़ 24/7 सर आप अवेल कर सकते हैं। ऑपरेशंस की भी तमाम फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की भी तमाम फैसिलिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग कार्ड प्रिंट, ड्राइविंग टेस्ट और रोड टेस्ट। इसके अलावा तमाम जो ड्राइविंग की फैसिलिटीज़ है, ऑल फैसिलिटीज़ हम। अच्छा, थैंक यू अली साहब, ये ऐसे सेंटर तो लाहौर में भी नहीं है। इतने जदीद खतूत पे जो सेंटर हैं, इतने खूबसूरत के कॉफ़ी शॉप भी है, किड्स प्ले भी है, फिर कैमरास भी लगे हुए हैं ऑटोमेटिक के। ये यहाँ पर ही क्यों? इस्लामाबाद कैपिटल है, लाहौर में भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं माशाल्लाह, और ये हमने वहीं से एक्चुअली एक आइडिया तो वहीं से लेके आए हैं। और ये उसको बनाने का मकसद है कि ये कैपिटल के मुताबिक हो। यहाँ पे डिप्लोमेट्स ने आना है तो डिप्लोमेट्स शुड फील कंफर्टेबल है, तो कुछ डिग्नेटरीज़ ने आना है तो उसके मुताबिक हो। अच्छा, इसके बाद जिसका कोई जो भी इशू है वो इधर आएगा, इधर आएगा। ये इधर वो है ना जो आप खुद इनको, यानी कि दे आर ऑफिसर्स हेयर, तो दे कैन आस्क यू कि क्या आपको फैसिलिटी चाहिए,
जैसे इनके पास आप आते हैं कि बेटा हमें लर्नर चाहिए, हमें रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस चाहिए, हमें एफआईआर की कॉपी चाहिए, या मैंने एफआईआर लॉन्च करवानी है, तो अकॉर्डिंगली ये इन्फॉर्मेशन सीख करेगी और अकॉर्डिंगली एक्शन करेगी। अच्छा, कोई चार्जेस तो नहीं है इस सहूलत? कोई चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट? जो एक फीसेज होती हैं जो जो गवर्नमेंट की की फीस, अदरवाइज कोई चार्जेस अच्छा सर, ये सेकंड सर सेम है, सबका सब यही है, same है ये सर। एक ये सबके ऊपर ये एक लॉगिन चल रहा है जो हम सबको यूज़ करवाते हैं, तो सारे वही काम करें। मुख्तलिफ ये चीज़ें लगी हुई हैं, बट पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट है कि वहाँ पे हम देख सकते हैं, किसी की वेरिफिकेशन करनी है वहाँ से हो जाएगी। बाकी ये सारी फैसिलिटीज़ लगी हुई हैं, तो इन सब के ऊपर हर बूथ पे 24/7 तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद। ये 24/7 है सर? 24/7 ये तो नहीं सर कि बत्ती चली गई थी अभी बंद हो गई सर। नहीं, ये नहीं जाता। ऐसे मज़ीद कितने सेंटर आप इस्लामाबाद पहले मैंने कहा 7 तो हमारे पास हैं, मज़ीद में भी मज़ीद इंशाल्लाह इसी तर्ज के ऑलमोस्ट 5 सेंटर्स हमारे हैं जो हम मुख्तलिफ जगहों में बनाएंगे मज़ीद इसी तरह। आपने देखा जी, ये इंतहाई खूबसूरत सेंटर है, मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ इसकी खूबसूरती से। एक अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पर आने वाला कम से कम ये नहीं कह सकता कि जी रवायती पुलिस कल्चर चेंज नहीं हुआ। ये चीज़ें उस रवायती पुलिस कल्चर का राग अलापने वालों के लिए एक मुस्बत जवाब है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस्लामाबाद की तारीख़ में पहली मर्तबा कोई ऐसी टीम आई है जो कि इस तरह का वर्क कर रही है, जो कि अवामी फ़लाह के मंसूबों को सामने रख कर ऐसे सेंटर बना रही है, थानों की तंज़ीम और आराइश कर रही है। वगरना इस्लामाबाद में थाने पहले भी थे, सहूलत सेंटर होंगे लेकिन इस तरह के नहीं थे। अली साहब, थानों पे भी बात हो गई, सहूलत सेंटर पे भी बात हो गई, कुछ क्राइम का भी हमें पता चला, क्राइम भी बड़ा आपने कंट्रोल किया। ये इतने सारे काम, नन्ही सी जान, कैसे सर अंजाम दे रहे हैं आप? थैंक यू, हर बात पे थैंक यू। आपकी मेहरबानी है ना। मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ वैसे। नहीं, शुक्रिया। मेरी गुजारिश ये है कि क्राइम जो है यहाँ पे जो कमांडर आईजी हैं वो बहुत बड़े क्राइम फाइटर हैं, लेकिन उन्होंने उनकी टीम का हम हिस्सा हैं, तो दिन रात मेहनत और प्रैक्टिकली लोगों को हेल्प इस तरह होती है कि हम हर वो चीज़ जो कोई इंसिडेंट होता है उसको पर्सनली देख रहे होते हैं। जैसे पिछले दिनों एक बैंक के बाहर इंसिडेंट हुआ, फ़ौरन आई साहब खुद उस पर लीड कर रहे थे, मैं साथ था, पूरी टीम लगी और अल्हम्दुलिल्लाह वो पकड़ा गया। इस दिन कोई भी वारदात हो तो सारे ऐसे सिंक्रोनाइज तरीके से उस पर इफ़ेक्ट मतलब उसको हम टेकअप करते हैं और फिर अल्लाह मदद करता है। तो इस वजह से क्राइम भी हमारा कंट्रोल में है, नेगेटिव में है, और 15 की कॉल का कंपैरिजन नेगेटिव में है, क्राइम ओवरऑल नेगेटिव में है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको और मज़ीद कम करेंगे क्योंकि कैपिटल है, इसको मज़ीद कम। सर, ये जो क्राइम के बढ़ावे की बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन जो है वो चल रही है, उनको क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी बातें होती हैं, कुछ ठीक होती हैं, कुछ गलत होती हैं। तो मैं सबसे यही इस्लामाबाद के लोगों से और सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डाटा और फिगर्स पढ़नी चाहिए। आप बिल्कुल महफूज हैं और हम 24/7 आपकी हिफाजत के लिए मामूर हैं, क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और आपने बिल्कुल महफूज तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। यस, कहीं पे कोई इशू या कोई इंसिडेंट हो जाता है, रिपोर्ट करें, इंशाल्लाह हम एक्शन करेंगे और चीज़ें वी विल टेक ऑल क्रिमिनल्स टू द टास्क। आपने देखा आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया इस्लामाबाद का मॉडल थाना कोहसार। इस जैसे मज़ीद थाने भी तैयार हो रहे हैं। इसके साथ साथ इस इंतहाई खूबसूरत सेंटर की भी हमने आपको सैर करवाई, साथ साथ DIC से हमने इस्लामाबाद के क्राइम के हवाले से भी बात की। इस पैगाम के साथ तनकीद ज़रूर करें, लेकिन तनकीद में इस्लाह का पहलू सामने ज़रूर रखें। अगर पुलिस गलत काम कर रही है तो उसे गलत कहें, और अगर वो अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करें। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपका आप शुक्रिया, सलामत रहें। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पास आए, थैंक यू।